एक तरफ बेटे को खोने का दर्द और दूसरी तरफ धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप। डॉक्टर और वकील के बीच का यह विवाद अब एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। एडवोकेट विजेंद्र कुमार ने डॉक्टर सचिन त्यागी पर आरोप लगाया था कि इलाज में बरती गई भारी लापरवाही की वजह से उनके बेटे आशुतोष तोमर की जान चली गई। एक पिता का यह सीधा आरोप स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा था। टूल पकड़ने के बाद डॉक्टर सचिन त्यागी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर वकील साहब इसी तरह का व्यवहार करेंगे तो आने वाले समय में कोई भी डॉक्टर किसी मरीज को देखने या उसका इलाज करने से भी डरेगा। मेरा नाम डॉक्टर सचिन त्यागी है और मैं BMS चिकित्सक हूँ। ब्रजलाल हॉस्पिटल जो कि नैनीताल हल्द्वानी में है, वहाँ पर ये मरीज भर्ती था सर्वप्रथम, और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर हुई थी। उन्होंने ये चीज़ लाके प्रदर्शित करी है कि ये मरीज वाकई में वहाँ बहुत पहले से बीमार था और वहाँ पर ये भर्ती था। ये इसकी जांच रिपोर्टें हैं जिसमें ये पता हुआ है कि बच्चे का लीवर पहले से डैमेज हो रखा था। उसके बाद में ये मरीज रिम्स हॉस्पिटल मुरादनगर में, जो कि 50 बेड का हॉस्पिटल है, और वकील साहब के जो मित्र हैं उनके यहाँ पर ये भर्ती रहा मरीज। वहाँ पर इसकी सारी जाँचें हुई और वह मरीज को जो पीलिया है वो 5 ग्राम था, और SGPT SGOT जो कि मरीज का 4500 और 4200 था, 4700 था। मैंने फिर अपनी जांचें कराई सर। उन जांचों में मैंने पाया कि मरीज का जो SGPT है SGOT है वो 6000 और 4600, ये SGPT SGOT था। मोदीनगर से अल्ट्रासाउंड करा के लाए थे वकील साहब अपने बेटे का, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मरीज को एक्यूट हेपेटाइटिस और हिपेटोमेगाली, जो उसमें स्पष्ट करती है कि मेरे मरीज को हेपेटाइटिस की शिकायत हो रही थी। ये सारी जांच देखते हुए मैंने तुरंत कहा कि आप अपने मरीज को बड़े अस्पताल ले जाइए, मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो सरकार ने भी हमें कह रखा है कि आप प्राथमिक चिकित्सा देके मरीज को दूसरे अस्पताल रेफर कर सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन हमारे यहाँ निर्देशित है, जो कि हम प्राइमरी स्टेटमेंट में या प्राइमरी केयर में हम मरीज को दे सकते हैं। अच्छा। मैं कैसे मान लूँ कि मैं एक फर्जी डॉक्टर हूँ? मैं एक रजिस्टर्ड चिकित्सक हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी वैलिड है, सब जगह मेरे वैलिड है, सब कुछ। ऐसे कैसे मैं कह सकता हूँ मैंने मेहनत करी है? अगर रोजी रोटी नहीं होगी तो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा? गणेश हॉस्पिटल में ये जाकर एडमिट रहा है और वहाँ से सारी समरी मैंने पुलिस द्वारा प्राप्त हुई है, तो उसमें पता लगा कि मरीज को हेपेटाइटिस की शिकायत थी। उसके बाद ये मरीज एम्स गया और एम्स जाने के बाद में सर्वप्रथम उन्होंने लिख दिया कि मरीज को हेपेटाइटिस A वायरस की शिकायत थी, जिसकी वजह से उसका लीवर फेल हो गया। एम्स से 4 दिन भर्ती रहने के बाद, जहाँ इसको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं हुआ वो, और उसके बाद ये ILBS चला गया बसंतकुल दिल्ली, जो लीवर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पर ये स्पष्ट लिखा गया है कि मरीज के लीवर फेल होने का कारण हेपेटाइटिस A वायरस था, ना कि कोई दवाई की ओवरडोज। और इस रिपोर्ट में CMO साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मरीज की, ये स्पष्ट लिखा है कि मरीज जो हेपेटाइटिस A वायरस की संक्रमण की पुष्टि हुई है। हेपेटाइटिस A वायरस संक्रमण फीकोरो रूप से होने वाला संक्रमण है, जो कि लीवर की कोशिकाओं को अत्यंत रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है। मरीज आशुतोष तोमर का लीवर हेपेटाइटिस A वायरस के संक्रमण के कारण फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। मरीज को लीवर का क्षतिग्रस्त होना हेपेटाइटिस A वायरस के संक्रमण के कारण संभव था, ना कि किसी दवाई की, एंटीबायोटिक की, स्टेरॉइड की ओवरडोज के कारण। तो अगर इसी तरह डॉक्टर के साथ ऐसा होने लगेगा तो कोई भी मरीज या कोई भी डॉक्टर ना, एक तो संबंध कायम नहीं होंगे अच्छे, और दूसरा मरीज डॉक्टर किसी पेशेंट को देखते हुए डरेंगे। आदरणीय वकील साहब, जो भी गलतफहमियां मेरे द्वारा आपको हुई है, मैं उनके लिए, उन गलतफहमियों के लिए आपसे कहूंगा कि कृपया उन गलतफहमियों को दूर कीजिए, और जैसे संबंध हमारे आपसे पहले थे, मैं आज भी उन्हीं संबंध को कायम करने की भरपूर कोशिश करूंगा।